मतलब क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाता है कि इस व्यक्ति का ये घर तोड़ना है? अब जैसे आपके ऑफिस के बाहर ये लोग जमावड़ा लगा के बैठ गए, क्यों लग गए? आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? ये विधायक साहब हो गए, ये लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बार बार बिजली काटी जा रही है। बिजली विभाग से बात करा तो कहा कि इस ऑफिस वाले जो है बिल नहीं भर रहे हैं। क्या सत्यता है इसमें? बिल नहीं भर रहे क्या आप लोग? और झोपड़ा झोपड़ी फेंक दी है। और मैं बच्चों को पेड़ पे लेके 15 दिन हो गए बैठी, ये धमकी दे रहे भागो यहाँ से भागो। कहाँ जाऊँगा? सरकार मेरे लिए भी होगी कि नहीं? वोट देती हैं आप? हाँ देती हूँ वोट। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। 22 तारीख को जूना बोरिया में एक घर तोड़ा जाता है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि 29 जून को एक धरना शुरू हो जाता है। क्यों बैठे हैं, क्या मांगे, कब तक उठेंगे, तमाम सवालों के जवाब जो है कि करके ले लेते हैं। एक तरफ सवाल ये भी आते हैं कि प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकारें दावा करती है कि हम लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग मकानों को गिराते हैं। और एक और बात सामने आती है कि सरकारें पट्टा देने की बात करती है और दूसरी तरफ रोज़ इनके घर, इनके कुएं, इनके खाट, इनके बिस्तर सब उठा के अतिक्रमण के नाम पर हटा के यहाँ लाती हैं। एक बात और, जब मौके पे गया था तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं बरसों से, 1993 उन्होंने बताया था, 1993 से पहले वो लोग रह रहे हैं और उनकी खातेदारी ज़मीन है, उसके जस्ट पीछे 20 मीटर पर उन्होंने ये घर बनाया है। अगर खातेदारी ज़मीन के जस्ट पीछे अगर बना दिया है तो क्या इतने लोग वन विभाग के अंदर बरसों से रह रहे हैं? क्या सेंचुरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, क्या इस बिला नाम पे ले रहे हैं, चारागाह ले रहे हैं, सबको हटा देंगे? ये सिर्फ अपनी दादागिरी दिखाने, और इनके अंदर मानवीय संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा 2 महीने का, जिसको लेके उस माँ है, अकेली है, वो महिला दौड़ रही है, बिलक रही है, पर इनके अंदर जरा सा भी तरस नहीं थी और इनका दिल नहीं पसीजा। फिर भी इन्होंने बुलडोजर चलवाए और ज़रूरत पड़ी तो पुलिस के जाब्ता बुला के महिलाओं के कपड़े तक छिनवाए। इस तरीके की हरकतें हुई। महिलाएं बता रही है, रोती बिलकती हैं और इनके किसी को भी दया नहीं आती है। और उसके बाद में हम लोग मौके पे जब गए तो मौके पे उस दिन 23 तारीख के दिन क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर वहाँ मौजूद है। उसके बाद में वहाँ पर पटवारी मौजूद है, इनके आरआई मौजूद है, और वो अपना जो नक्शे वगैरह सब लेके आते हैं, वो बताते हैं ये ज़मीन हमारी है। और इसके बाद में क्षेत्रीय वन अधिकारी कहते हैं कि हमसे भूल हुई है। तो भूल हुई तो सुधारेगा कौन? और विभाग इतना अनदेखा कर रहा है। कलेक्टर महोदय को भी उस दिन फ़ोन करके अवगत कराया, लेकिन ये जो शिविरों में राहत दे रहे हैं या जनता को सड़कों पर बैठा के राहत दे रहे हैं, ये समझ से परे है। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि 29 तारीख से पहले उनका अगर गलत है, जो भी विभाग डिपार्टमेंट, उनके लोग सस्पेंड हो, और उस जिसने मेहनत करके एक एक ईंट के लिए पत्थर जोड़ा है, मेहनत करके घर बनाया है, उसको राहत के लिए उनको तत्काल रेती बाटा ईंट भी मिले और उनको मुआवजा मिले और उसके जहाँ रहने की व्यवस्था बारिश के समय हो। नहीं होने के बाद में हम लोग 29 तारीख को जनता के आक्रोश के साथ में मैं भी शामिल हुआ। हमें लगा आज उचित समाधान होगा। और यहाँ पर ऐसे अधिकारी को लाकर बैठा दिया जाता है जो कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो आया क्यों जिम्मेदार नहीं है? और जिम्मेदार उप जिला कलेक्टर यहाँ के कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और उन्हीं के डिपार्टमेंट का पटवारी आके मौके पे बात नहीं कर सकता, तहसीलदार बात नहीं कर सकता, और यहाँ पर रेंजर बात नहीं कर सकता। तो मौके पे किस कारण आए आप, अगर आप क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मेरे सामने कबूल करते हैं कि ये हमारी है, और ये वन विभाग के लोग ये आपस में तय नहीं कर पाए। इनकी लड़ाई के चक्कर में गरीब का घर कब तक टूटेगा? और इसके बाद में हम लोग न तो लिखित में कोई इन्होंने कमेटी बैठाई, ना लिखित में जो वहाँ मौके पे गए लोग उनको हटाने की बात की गई, न ही मुआवजे की। तो इन जन भावनाओं में कोई भी असंतुष्ट था तो वो धरने पे बैठे, रात भर से यही सोए। और ऊपर से ऐसा जो अंग्रेजों के ज़माने में कृत्य नहीं होता था, वो कृत्य अभी हो रहा है। ऐसा संयोग है। ये लोग किस प्रकार से डराना चाहते हैं? रात भर लोगों की लाइटें काटी गई, कितने लोग मच्छर काटे, कोई बीमार हुआ हॉस्पिटल में गया। और अभी सुबह पानी पर पाबंदी लगवाने के लिए भी यहाँ पर मोटर सख्त बंद करने की कोशिश की गई। यहाँ पर लाइटें काटी गई और बताते हैं कि रेंज ऑफिस वालों ने पैसा नहीं भरा, इसलिए हम लोग काट रहे हैं, ऐसा इनके अधिकारी बयान देते हैं बिजली विभाग के। और अभी तत्काल जब मेरा आने के बाद में फ़ोन किया, उसके बाद में उन्होंने लाइटें चालू की गई। तो कैसे लोग हैं, किस तरीके की मानवीय संवेदना मर चुकी है, या इनकी मानवीय संवेदना मर चुकी है, या डबल इंजन की सरकार में इनके अधिकारी कंट्रोल में नहीं है, या फिर खुली छूट दे रखी है कि आदिवासी को लूटो मारो या कुछ भी कर सकते हो। तो आज इनके समर्थन में हम लोग आए हैं।
जब तक ये लोग यहाँ पर सहमति बनाकर बैठेंगे तब तक मैं भी इनके साथ समर्थन हूँ। पहले ये भी चीज़ें सामने आई कि 20,000 रुपये मांगे गए थे, फिर 50,000 की मांग की गई थी। इन चीज़ों में कितनी सत्यता है, क्या मालूम पड़ा आपको? मैं झूठा आरोप लोगों पे नहीं लगवा, किसी अधिकारी पे भी नहीं लगवाना चाहता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि हमको धमकाने आए थे और उस टाइम कुछ लोगों ने पैसों की भी बात कही थी। अब इसकी जो पुष्टि है अगर होगी उस दिन हम लोग पूरा कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि लोगों को डराने धमकाने के लिए किसी महिलाओं को भी धक्का मुक्की की गई है। अच्छा, तो अभी जो 2-3 विभाग है वो आपस में तय नहीं कर पा रहे किसकी ज़मीन है या किसका अधिकार था, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये कुछ स्पष्ट उनकी तरफ से भी नहीं है। अगर जांच निष्पक्ष होती है तो कोई न कोई एक विभाग गलती में आएगा ही आएगा, और इसमें फिर वन विभाग, इसमें फिर पंचायती राज विभाग, और इसमें राजस्व विभाग, और लास्ट में सिंचाई विभाग भी आएगा, क्योंकि नहरों से पानी वन विभाग को कैसे दे सकते हो आप खेती करवाने के लिए। तो ये बहुत सारे विभाग हैं, तो ये सारे जांच करेंगे निष्पक्ष तो पता आएगा, लेकिन जांच करेंगे, लिख के नहीं देंगे, जांच करेंगे। कब तक करेंगे, पर करेंगे जांच। ये कोई तरीका होता है जांच करने का, जैसी सरकार वैसे इनके अधिकारी, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आखिर जब तक चलेगा तब तक यहाँ बैठे हैं लोगों के साथ में। लोग कहेंगे कि सड़कों पे बैठना है तो मैं सड़कों पे तैयार हूँ, लोग कहेंगे कि यहीं बैठना है तो मैं तैयार हूँ, लोगों के साथ में हूँ। जनता कहेगी उनके साथ में पहले सबसे आगे खड़ा मिलूंगा उनके लिए। ये भी कुछ आवाज़ उठा रही है, इनका क्या मामला है, थोड़ा और बताइए। जब यहाँ पर धरने पर बैठे ही हैं और ये लोग भी बैठे हैं, इन्होंने हमें एक कागज़ बताया कि 2002 का एक नोटिस है इनके पास में, जो आरामपुरा नाके में रह रहे हैं। ये लोग कडाना माई से विस्थापित लोग हैं। वहाँ बांध जब बना तो तब भी इनको कहा कि तुम जाओ उधर, कहीं पे भी एक इंसानों की तरह ज़िंदगी नहीं है। यहाँ जब आए 2002 से आज 24 साल बाद इनको घर गिरा के कह रहे हैं यहाँ तो प्लांटेशन था। मन मर्जी से सरकार प्लांटेशन करती है, ऐसे थोड़ी चल सकता। आपका क्या नाम है? माया। माया जी। आधार कार्ड बना हुआ है आपका? वोट वगैरह देती है? हाँ वोट देती हैं आप? हाँ। अच्छा, आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, मतलब पता कहाँ का है? मेरे पापा का इधर का ही। नहीं, जो जहाँ पर अभी रहते हैं वही लिखा हुआ है कि पूरा लिखा हुआ है। आरामपुरा ही लिखा हुआ है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे आप लोग? मैडम। माई डैम से इधर आए हैं? हाँ। वहाँ से क्यों छोड़ के आए? वहाँ से वो जगह डूब में गई, चली गई इसलिए। डूब में चली गई थी, हाँ। इसलिए वहाँ से छोड़कर इधर आ गए। हाँ। इसके अलावा कोई जमीन नहीं है आपके पास? नहीं। आप माता जी हैं? नहीं, मैं इसकी दादी हूँ। हाँ। क्या क्या हुआ? मैं आरामपुरा में आके रह रही हूँ, तो मेरे माई डिपार्टमेंट डूब गई जमीन। कोई भी प्लांटेशन आ जाकर इधर भी साढ़ो जगह और वह भी नहीं मिले मार पाए, और झोपड़ा झोपड़ी फेंक दिया। और मैं बच्चों को पेड़ पे लेके 15 दिन हो गए बैठी, और कोई आस खूंटे रोपे थे तो आस भी डिपार्टमेंट वाले गए तो उसने भी तोड़ के फेंक के आ गए। अभी फोन आया कि इधर हम बैठे तो भी ये धमकी दे रहे, भागो यहाँ से भागो। कहाँ जाऊँगा, सरकार मेरे लिए भी तो होगी कि नहीं। वोट देते हैं आप? हाँ देती हूँ वोट, तो भी नहीं मान रहे। तो ये लोग एक बार दिखा दीजिए, जिस ऑफिस के बाहर बैठे हैं, जिस रेंजर ऑफिस के बाहर बैठे हैं, उसके अंदर जाकर भी हम कोशिश करते हैं कि अधिकारी से बात करी जाए, समझा जाएगा उनका क्या पक्ष है। साहब, एक तरफा बात तो हो नहीं सकती, तो इनका पक्ष लेना भी बड़ा ज़रूरी है, इनसे भी बात करना ज़रूरी है। लाइटें क्यों काटी जा रही, क्या बिल नहीं भर रही, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, आ जाओ सर। जी जी, थोड़ा सा आपका भी पक्ष जान लिया जाए। सिर्फ एक तरफा बात करना तो बड़ा ही गलत है, तो है ना? आप इधर आ रहे क्या? नहीं, मैं यहीं से कर लूँगा। मैं देना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि जांच चल रही है। नहीं, वो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हम तो बस इतनी सी जानकारी जा रहे हैं, जैसे आपके ऑफिस के बाहर ये लोग जमावड़ा लगा के बैठ गए, क्यों लग गए? आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? ये तो जांच रिपोर्ट जो एसडीएम साहब ने कमेटी बनाई है, वो जांच रिपोर्ट आएगी, जांच में तो ही पता लगेगा कि क्या है, और उसके बाद ही अगर जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी जांच में जो भी दोषी पाएगा। चलिए, हम ये भी मानते हैं कि आपकी भी एक ड्यूटी होगी, एक कर्तव्य होगा, वही काम आप करते होंगे। लेकिन जैसे घर तोड़ा जाता है या किसी का भी बड़ा स्टेप है ना, आपके अंदर भी मानवीय संवेदना, आपको भी दया वगैरह आती होगी, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाता है कि इस व्यक्ति का ये घर तोड़ना है? आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो फॉरेस्ट के अंदर होता है तो ही होती है कार्रवाई, बाकी और कुछ नहीं। नहीं, मतलब कुछ तो प्रक्रिया अपनाते होंगे ना। ऐसा भी सुनने में आता है बहुत लंबे समय से लोग रहते आ रहे हैं, फिर अचानक से उसका घर तोड़ दिया जाता, तो एक प्रक्रिया तो होती होगी कि इस प्रक्रिया में हम जो है उसको लेते हैं, उसके बाद जो है सारा काम करते हैं। नहीं, इतना पुराना तो कोई होता नहीं है, ज़्यादा तो 5 साल 10 साल के अंदर ही होता है। उसको नोटिस देते हैं हम बेकायदा,
कोई प्रूफ होता है तो मांग लेते हैं, नहीं होता है तो फिर कार्रवाई होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा बर्तन वगैरह भी लेकर आ जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो प्रार्थी नहीं ले जाता है तो फिर हमारी कस्टडी में रखते हैं, मान लो वहाँ छोड़ दें, कोई दूसरा ले गया तो फिर हमारा ऊपर ही आता है, इसलिए वापस आ जाता है, वापस सौंप देते हैं उनको। तो जैसे कि ये विधायक साहब हो गए, ये लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बार बार बिजली काटी जा रही है। बिजली विभाग से बात करा तो कहा कि इस ऑफिस वाले जो हैं बिल नहीं भर रहे हैं। क्या सत्यता है इसमें? बिल नहीं भर रहे क्या आप लोग? नहीं, बिल तो देखो गवर्नमेंट जमा होता है ऑनलाइन डायरेक्ट वहाँ से प्रतापगढ़ से, तो हो सकता है अभी नहीं हुआ हो तो एक अलग बात है। बाकी ऐसा कभी पहले भी हुआ था? काट रहे हैं, बिजली तो चल रही है, ऑफिस में तो चल रही है। उनका आरोप है, इसलिए मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो अभी आया वो हूँ। मेरे को पता नहीं है, बाकी इसका ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो डेली आ रही है बिजली तो। अच्छा अच्छा, चलो। तो क्या नाम है सर आपका? रामलाल नाम है। रामलाल जी हैं और इन्होंने भी इनका पक्ष बताया। देखिए, दोनों पक्ष जानना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ ये भी मान लेना कि भाई अधिकारियों की गलती होगी, ये भी सरासर नाइंसाफ़ी होगी। कुछ ना कुछ प्रोसीजर रहता होगा, वही प्रोसीजर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है हम जूना बोरिया, जिस गांव में घर तोड़ा गया, वहाँ पर भी जाके कोशिश करेंगे जानने की कि स्थिति वास्तव में क्या थी। एक पक्ष अगर आप जान लेंगे तो शायद उसे कह सकते हैं कि आप अंधकार में हैं। पूरा सच्चाई आपको जानना ज़रूरी है।